नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 जुलाई की जो शिफ्ट 1 हुई थी एमटीएस की, उसका सोल्यूशन करेंगे। बाकी जो कंप्लीट हो चुके हैं उन वीडियो को भी देख लो, उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी जाके ज्वाइन करो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अंजलि ने अपने वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का फैसला किया। अपनी खरीदारी पूरी होने पर उसने महसूस किया कि उसने केवल 11,475 खर्च किए थे, जो कि उसके द्वारा खर्च किए जाने के निर्णय के 60% ही थे। अंजलि का वेतन कितना था? देखो, अंजलि का वेतन हमने मान लिया कि ए था। 45% उसने कहा इसका खर्च कर देंगे, लेकिन उसने किया कितना? 60% खर्च किया। और इसी की वैल्यू कितनी थी? 11,475। काट दो, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, 2 बचा, 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 सत्ते 63, 9 पन्ना 45। 5 से काट दो, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा, पचम 25, फिर बचम 25। फिर देखो, जीरो से जीरो चला गया, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 हो गया। ये हो गया 2 पंजे 10 हो गया। यानी ए बराबर आ गया, 2 जीरो लगा दो, पचम 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42,500। अगला सवाल देखो, इसको सरल करके हमें इसका आंसर बताना है। देखो, सबसे पहले मैंने ऑप्शन देखे तो देखा ऑप्शन देखो बड़े बड़े हैं, तो कैलकुलेटिव तो सवाल है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन ऊपर मैंने देखा तो देखो, एक इसमें भी यूनिट मिल रहा है डिजिट, और इसमें भी मिल रहा है। लेकिन नीचे देखो, इसमें 7 मिल रहा है, इसमें 4 मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है। तो नीचे तो वर्क किया जा सकता है ना। चलो फिर करते हैं। पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम देखो लेंगे तो 11 तो चला गया भाई इसमें। यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, 2 छक्के 12, यानी कि 2 तो चला गया होगा, तो बचा 6। एलसीएम आ गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13। ठीक है। ऊपर क्या आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो 6 गुणे समथिंग आया होगा, माइनस का 5 गुणे समथिंग आया होगा, प्लस 7 गुणे कुछ भी आया होगा। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखो, प्लस का 5/12 था, और 33/16 था माइनस में। ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 12 तो देखो इसमें शामिल है। ठीक है। यहाँ से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 दूनी 16, 2 है उसमें, 4 भी है, तो 4 चौकू 16, यानी 4 तो चला गया 132 में, तो बचा क्या? केवल 4 बचा। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 33 गुणे समथिंग, माइनस का 5 गुणे समथिंग, प्लस का 6 गुणे, या ये जो पूरा टर्म है इसके गुणे समथिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पर देखो क्या था, 7/8 प्लस 8/11। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं 7/8 प्लस 8/11, गुणे में जो कुछ भी ऊपर था उससे कोई मतलब नहीं हमें रखना है। नीचे देखो 4 गुणे 132 हो गया। तो यहाँ देखो 4 दूनी 8 हो गया, 2 से काट दो तो 2 छक्के 12 हो गया, और 2 छक्के 12 हो गया। अब यहाँ से देखो 8 था, इन दोनों का एलसीएम लेके देखो बचा क्या, पहले लिख लो। प्लस का ऊपर कुछ भी बचा होगा कोई मतलब नहीं है हमें, 11 गुणे 66। नीचे एलसीएम लेंगे, इसमें देखो 6 6 12 हो रहा है, 4 से काटेंगे तो नहीं कटेगा ना। लेकिन यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 2 तो चला गया होगा, बचा क्या नीचे, 4 गुणे 11 गुणे 66, ये एलसीएम हो जाएगा। ऊपर क्या हमें कोई मतलब नहीं है। गुणा कर दो 4 का 66 में, 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 छंग 24 और 2 कितना होता है 26, गुणे 11। यूनिट डिजिट क्या मिल रही, 4, तो आंसर तो हमें नीचे मिल ही गया था। पूरा करके देख लो, 4 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 2 8 1 9, तो 29 0 4 मिल गया नीचे, आंसर भी मिल गया। बाकी कैलकुलेटिव सवाल था, तो आप अगर करके भी देखते हैं कॉपी में तो आप देख लेना, ये कैलकुलेटिव बहुत है। चलिए फिर अगला सवाल। एक फुटकर विक्रेता ने 50 केजी अरहर की दाल 20% की छूट पर खरीदी। 50 केजी दाल की खरीद पर थोक व्यापारी द्वारा उसे 2 केजी अरहर की दाल मुफ्त में दी गई। यदि फुटकर विक्रेता दाल की पूरी मात्रा एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता, तो फुटकर विक्रेता को प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि उसने 5 की चीज 4 रुपए में खरीदी। ठीक है। ये कौन है? फुटकर विक्रेता है ये वाला। ठीक है। उसके बाद 2 केजी फ्री मिली, यानी कि टोटल उस बोल आया 52 केजी, 52 केजी में 2 केजी फ्री मिल गई, तो बचा कितना? उसने 50 के ही तो रुपए दिए होंगे। ठीक है। यहाँ से देखो 5 एकम 5 हो गया, यहाँ 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 13 और 10, यानी कि अंकित मूल्य 13 था, खरीद के लाया 10 में। अब वो 13 में बेचेगा, प्रॉफिट कितने का लेगा? 3 रुपए का। 3/10 गुणे 100, आंसर क्या आ गया? 30%। अगर मान लो ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो, अगर हम मान लेते हैं इसको, देखो हमने मान लिया कि 50 केजी था ना, इसका मूल्य 1 रुपए के हिसाब से कितने का हो गया? 50 रुपए। लेकिन उसने 20% छूट पे खरीदा ना,
तो 20% अगर छूट देंगे तो कितने को हो जाएगा, 80% में, यानी कि 0 से 0 चला गया, 8 पंजे 40 रुपए में उसने खरीदा है। लेकिन चीज कितनी लाया, टोटल 52 kg लाया, तो 52 kg के हिसाब से वो बेच रहा होगा उसे। और अंकित मूल्य कितना था, 1 रुपए, यानी कि 1 का गुणा करेंगे तो 52 रुपए की चीज बेची होगी उसने। तो 52 की चीज बेची और लाया कितना, 40 की, कि 2 5 से 4 गया, 1 बचा। तो यहाँ देखो 12/40 गुणे हो गया 100। यहाँ देखो 0 से 0 चला गया, 4×3=12, 30% आंसर आ गया। अगला सवाल, एक परीक्षा में 3 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक x हैं। यदि एक नए छात्र के अंकों को भी उनमें शामिल कर लिया जाए तो औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो जाती है। नए छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखो 3 छात्रों का कितना था, x था। अब एक नया छात्र आया, उससे क्या हुआ, 2 की वृद्धि हो गई। तो नए छात्र ने क्या किया, उसके अंक कितने हैं, तो देखो जो आया उससे x से तो ज्यादा रहे होंगे। कितने ज्यादा रहे होंगे, 2 की वृद्धि की कितने लोगों में, 4 लोगों में, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि ये आंसर। अगला सवाल, देखो a बराबर ये सब कुछ दिया है तो a का मान निकालना सिंपल था। ये तो 3×2=6, 2 से 1 गया, 1 बचा, ये 5×4=20 हो गया, ये 50 - 20 प्लस का 1, 50 से 20 गया, 30, 30 1 31 आंसर। अगला सवाल, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने की स्थिति में 10,000 की राशि पर इन 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 10,000 की राशि थी, 4% को क्या लिख सकते हैं, 1/25, 5% को क्या लिख सकते हैं, 1/20, 6% को क्या लिख सकते हैं, 3/50, यानी कि 25 की चीज होगी 26। हम यहाँ से निकाल लेंगे अमाउंट, तो 20 की चीज होगी 21 की, गुणे 50 की चीज होगी 53 की। यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखो 50 दूनी हो गया 100, 25 अट्ठे 200 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4×5 20 हो गया। अब यहाँ से क्या करो, 2×26 गुणे 21 गुणे 53, इनका करना पड़ेगा गुणाम को। तो यहाँ देखो इसको क्या ले सकते हैं, 13×2 लिख सकते हैं। नीचे क्या था 5, नीचे टेंस बना लो, उसको 2 का गुणा कर लो, 2 का ऊपर कर लो, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का गुणा करो 53 में सबसे पहले, तो 8 को 24 की 4 हासिल लगा दो, 8×5 40, 2 42, तो बचा क्या 21 गुणे 13 बचा, नीचे था 10। तो देखो 21 चौक 84 और 21 दूनी 42, 42 और 8 50 की 0 हासिल लगा 5 हो गया, 21 चौक 84, 84 और 5 89, इंटू क्या हो गया 13/10, गुणा कर दो, 13 चौकू 52, 13 ने में 117 के साथ हासिल लगा 11, 13 अट्ठे 104, 104 और 1 105 और 10 115 हो गया, यानी कि ये आ गया अमाउंट। तो 1157.5 से हम घटा देंगे 10,000, तो आंसर क्या आ जाएगा 1575.2। अब ये तो देखो अगर ऑप्शन से करते ना तब भी हम कर सकते थे। तो यहाँ से देखो जब इतना कर लिया था, नीचे 2 का मल्टीप्लाई करते, ऊपर 2 का करते, यानी 2 दूनी 4 हो गया, 4×6 24 हो गया, 4 एकम 4, 4×3 12, यानी कि यहाँ डिजिट क्या आ गई 2। अब हमें 10,000 ही तो घटाना था, 10,000 अगर घटाते, अगर ये मान लो 10,000 घटाते तो नीचे तो 2 ही आता, अंत में 0 आ रहा है, उससे क्या मतलब कितने में 0, लेकिन हमें यूनिट डिजिट 2 चाहिए, मतलब 0 को निगलेक्ट करके। तो आंसर तो हम यहाँ से भी लगा सकते थे, अगर पूरी कैलकुलेशन करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। अगला सवाल, देखो पाई चार्ट में क्या हुआ, केंद्रीय कोड दर्शाए गए। कह रहा है जुलाई में हुई बिक्री जुलाई से नवंबर तक हुई कुल बिक्री से कितने % है। तो देखो जुलाई में कितनी हुई, 45 हुई, टोटल सबका कह रहा है ना जुलाई से नवंबर, यानी कि 360 बटे में कर दो, गुणे कर दो 100, यानी 9×5 45 हो गया, 9×4 36 हो गया, ये 25 हो गया, 25×5 125, नीचे एक 0 बचा था, यानी 12.5%। अगला सवाल, D1 D2 एक साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। D2 D3 एक साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। D3 D1 एक साथ मिलकर 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 5/6 हिस्से को कितने दिनों में पूरा होगा। देखो D1 प्लस D2 और फिर दिया था D2 प्लस D3, फिर दिया था D3 प्लस D4, और ये हो गया 16, ये हो गया 24, ये हो गया 48। देखते ही समझ में आना चाहिए, ये लिखने का नहीं पड़ता है, ये तो इफिशियंसी ऐसे ही आ जाती है, 24 दूनी 48, 48 एकम 48, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो अब तीनों को साथ काम करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3,
तीनों की इफिशियंसी निकालो, 3 2 5 1 6 हो गया, यानी 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया। तीनों अगर 48 काम करते तो 48/3 दिन में, लेकिन करवाना कितना है 5/6, यानी 6 8 48, 8 पंजे 40/3 आंसर आ गया। अगला सवाल, ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होने पर 20,000 की राशि 5% की वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है, समय अवधि ज्ञात कीजिए। देखो 5% का मतलब क्या होता है 1/20, तो 20 की चीज क्या होगी 21 होगी, समय निकालना तो पावर एन कर दो, यानी कि 20,000 की चीज अमाउंट कितना बन गया 22,050। ठीक है, जीरो से जीरो गया, 5 चौकू 20 हो गया, और 5 चौकू 20 हो गया, फिर 5 चौकू 20, फिर 5 एकम 5, तो ये क्या हो गया 21/20 की पावर 2 हो गई। तो एन बराबर कर दो, कंपेयर, आंसर आ गया। अगला सवाल, संदीप एक खिलौना गाड़ी 500 रुपए में खरीदता है और उसे 625 में बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो 500 रुपए में खरीदा, बेचा कितना 625 में, प्रॉफिट लिया 125 का, बटे क्या हो गया 500 हो गया, गुणे हो गए 100, जीरो से जीरो चला गया, 5 दूनी 10, 25% आंसर आ गया। अगला सवाल, एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इस शंकु का आयतन क्या होगा। देखो कभी भी ऐसा है तो पाई की वैल्यू पहले चेक कर लिया, 4 3 7 नहीं कटेगा, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करें, 4 2 6 नहीं कटेगा, 9 3 12, 12 से गया कट जाएगा, 8 3 11 ये भी कटा, 2 आगे निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम, शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी थी कितनी 616 और 15 हो गया। तो देखो 3 पंजे 15, 5 छक्का 30, और 5 एकम 5 3 8 हो गया, जैसे ही 8 जीरो मिला आंसर भी तो मिल गया 30,080। अगला सवाल, 480 के 12.5% का ई परसेंट बराबर 72 है, तो ई का मान बताना। देखो परसेंटेज नीचे 100 आ गया, इसका भी 100 नीचे कर लो, तो देखो यहाँ से क्या हुआ एक जीरो चला गया, यहाँ 48 गुणे 125/10 गुणे 10 गुणे हो गया ई/100 बराबर क्या हो गया 72। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, ये हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 छंग 72 हो गया, ये हो गया 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 120 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक कार में Z1 Z2 Z3 क्रमशः 8 10 और 15 दिन में काम करते हैं। Z1 Z2 Z3 के दैनिक मजदूरी का अनुपात 3:4:4 है, यदि वे किए गए कार्य को कुल 4960 की मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं तो प्राप्त कुल मजदूरी Z2 Z3 का संयुक्त हिस्सा क्या हो। देखो ये क्या दी थी दैनिक मजदूरी, यानी कि ये 8 दिन काम करता 3 रुपये मिलते तो 24 मिलते, दूसरा 10 दिन काम कर रहा 4 रुपये मिलते तो 40 मिलते, तीसरा 15 दिन काम कर रहा 4 रुपये मिलते तो 60 मिलते, यानी कि 4 6 6 12 हो गया। 124 की वैल्यू दी थी 4960, निकालनी किसकी थी Z3 और Z2 की, यानी कि 100 की वैल्यू। ये देखो पूरा पूरा 4 बार जा रहा, आंसर क्या आ गया 4000। अगला सवाल कह रहा है 32 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, पहली 13 संख्याओं का औसत x है, अगली 19 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो बहुत सरल सवाल है और अच्छा सवाल है, इसे कॉपी में नोट कर लेना। देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज होता है क्या n + 1/2, तो 32 थी तो 32 का एवरेज क्या होगा 32 एक 33/2, यानी कि 16.5 आ गया। 13 संख्याएं ये भी तो प्राकृतिक है n, यानी कि इनका एवरेज क्या हो जाएगा 13 एक 14/2, यानी कि 7 आ गया। यानी कि कुल मिला के सवाल अब ये बन गया है कि 32 संख्याओं का एवरेज 16.5 है, प्रथम 13 संख्याओं का एवरेज 7 है, तो अगली 19 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये एवरेज था, एवरेज से ये कितना देखो कम है, ये कितना कम है 9.5, एक में 9.5 है, 13 में इतना कम होगा। अब ये वाला टोटल लाएगा कौन 19 वाले नंबर लाएंगे, अगर नहीं लाएंगे तो एवरेज 16.5 हो ही नहीं सकता 32 संख्या होगा। तो देखो 19 लोगों ने लाए हैं इतने, और एक लोग कितना लाएगा 19 पन्ना 95, 13 पंजे 65, यानी कि 6.5 एक लोगों पर बढ़ेगा, यानी कि एवरेज से कितना ज़्यादा रहेंगे 19 लोग 6.5, यानी कि 23 ज़्यादा रहेंगे, यानी 19 लोगों का एवरेज 23 था। देखो x की वैल्यू क्या आई 7 निकल के आई, यानी 7 + 16, या फिर लिख सकते हैं x + 16। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, यहाँ से आंसर आ गया। अगला सवाल, एक साझे व्यवसाय में ए बी ने 5:6 के अनुपात में निवेश किया, 8 महीने के अंत में ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली, यदि अंतिम लाभ में उनके हिस्सों का अनुपात इतना है तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीनों के लिए निवेश की। देखो ये 5 था तो इसने 8 महीने के लिए की, और इसने बी ने
6 था, कितने महीने के लिए की पता नहीं। इनका अनुपात प्रॉफिट का 5:9, 5 से 5 कट गया, 9 अट्ठे 72, 72/6 बराबर एक्स, यानी कि एक्स बराबर 12 महीने के लिए की। अगला सवाल देखो, इसमें क्या है, ये तुमको चार्ट दिया गया है, इसमें दिया गया है प्रतिशत, छात्रों का प्रतिशत दर्शाया गया है। कॉलेज पी और आर में गणित विषयों के कुल छात्र, कॉलेज पी और आर में कुल छात्रों की संख्या के कितने परसेंट। तो देखो गणित पी और आर, तो 8,000 का 30%, और क्या था 15,000 का 40%। तो ये 2 जीरो चले गए, यहाँ से 2 जीरो चले गए, प्लस करेंगे यानी कि 8 3 24, 2400 हो गया, प्लस 15 चौकू 60, और 2 जीरो और बढ़ गए, यानी कि यहाँ से 6 2 8 8400 हो गया। देख लो पीआर में टोटल कितने हैं, 23,000 है, 1 2 3 और 8400 कितना परसेंट है निकालना था, 100 का गुणा कर दो, 2 जीरो ये चले गए, एक ये चला गया। देखो 23 तियाँ 69 होता है, 9 5 14 यानी 150 बच गया। फिर 23 छक्का 138, 38 में 12 जोड़े 50 होता है ना, तो 12 बच गया, पॉइंट लगाया बिंदी, 120 हो गए। तो देखो 23 छक्का 138 अभी निकाला, यानी कि 6 से कम रहा होगा, यानी कि ये वाला आंसर हो गया। तो 36.5% आंसर हो गया। अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम निकालना है। सबको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, और जो नंबर होते हैं उनका गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम निकालना है, इसको एक्स मान लो, एचसीएफ 6 दिया था और गुणनफल दिया ही है 432, काट दो, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, आंसर आ गया 72। अगला सवाल, एक 7 सेंटीमीटर कोर वाली लकड़ी के घन से सबसे बड़ा संभावित लंब वृत्तीय बेलन काटा जाता है। बेलन को काटने के बाद बचे हुए घन का आयतन ज्ञात करें। देखो आप जिस कमरे में बैठे हो वो मान लो घन है, ठीक है, उसका बेस आपके, देखो कमरा ये इस तरीके से है आपका, ठीक है, जिस पे पैर रखे हो ना वो ये हिस्सा, इस पर अगर ये हम रखेंगे क्या बेलन, तो वो चारों दीवालों को छुएगा, ठीक है, यानी कि चारों दीवालों के फेस को छुएगा। तो इसी तरीके से ऊपर भी छुएगा, तो ये जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो घन की भुजा की आधी हो जाएगी, आर बराबर 7/2, और इसकी जो हाइट है ना वो कितनी हो जाएगी, इसकी भुजा के बराबर, यानी एच बराबर 7। तो देखो घन का आयतन क्या हुआ 343, ये सभी को पता है, माइनस का बेलन का आयतन यानी कि 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7/2 और हाइट कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ कर दो 49 हो गया। तो ये हो गया 9, 9 4 13 3, हाथ से लगाए 5/2, तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर बचा 1, 2 छक्के 12 हो गया, 2 नेम 18 हो गया, 2 पंजे 10, यानी कि 343 से 269.5 घटा दो, 10 से 5 गया 5 बचा, यहाँ कितना बचा 12, 12 से 9 गया 3 बचा, यहाँ 3 बचा, 13 से 6 गया 7, यानी 73.5। ठीक है। अगला सवाल, एक यात्रा के दौरान एक व्यक्ति आधी दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो दोनों आधी आधी दूरी चल रहे हैं, यानी कि जो दूरी है वो समान हो गई, तो फार्मूला लगा दो 2xy यानी कि 18 × 22, और नीचे क्या हो जाए x + y यानी 22 + 18 40 हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 2 में 18, ये हो गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19.8। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका योग इतना, उनका अंतर निकालना है। बिल्कुल सिंपल था, 7 3 10, 10 से डिवाइड कर दो, अंतर कितना है 4, 4 का गुणा कर दो, 18 चौक 72, आंसर हो गया। अगला सवाल, एक खिलौना गाड़ी के वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या इतनी mm है, तो 176 सेंटीमीटर की दूरी कितने चक्रों में तय कर सकती है। देखो ये दूरी सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 10 से डिवाइड कर दो। अब ये क्या करेगा, अपनी परिधि के अनुसार चलेगा, यानी 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू क्या हो गया आर मतलब 56/10, ये एक चक्कर में इतनी चल रही है, तो इंटू एन कर दो, एन चक्करों में ये 176 चलेगी। तो देखो काट दो, 7 8 56 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16, 22 से 22 चला गया, 2 पंजे 10, यानी कि एन बराबर क्या आ गया, यानी कि उसे 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगला सवाल, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय कर सकती है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात इतना है, तो नाव धारा की दिशा में 19.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। देखो सिंपल सा था, 5 किलोमीटर जा रही थी धारा के विपरीत, तो चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, यानी कि 6x - x हो जाएगा, बराबर 15 मिनट लग रहा था, डिवाइड कर दो, घंटे हो गए। यहाँ 5 बचेगा, 5 से 5 चला जाएगा,
15 चौकू 60, यानी x बराबर आ गया 4। इनकी चालें कितनी आ गई, 24 और 4। ठीक है, अब धारा के दिशा में जाना 19.6 किलोमीटर जाना, और ये था 24 4 28, ये था घंटे में। तो देखो 4 सत्ते 28, 4 चौकू 16, 4 9 36, यानी 4.9, यानी सत्तू सत्तू 49, यानी 7/10 घंटे आए हैं। मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा, 10 छक्के 60 और 7 छक्का 42 मिनट आंसर। अगला सवाल देखो, एक बार चार्ट दिया गया है और बोला गया है B1 B3 B5 के प्रत्येक खाते में औसत धनराशि 500 है। देखो B1 B3 और B5 यानी कि 40 30 और 36, इनके प्रत्येक जितने खाते हैं उनमें सभी में 500 रुपये हैं, एवरेज दिया है। और दूसरा कह रहा है B2 B4 के प्रत्येक खाते में औसत धनराशि 1000 है। दिए गए महीने के दौरान सभी 5 बैंकों के एक साथ खोले गए सभी खातों की धनराशि क्या। तो B2 और B4 यानी कि 45 और कितना बचा 32, तो इनका एवरेज कितना था 1000 था। ठीक है, इनको जोड़ो 4 3 7 3 10, 106 गुणे हो जाएगा 500, क्योंकि हमें सम बताना है टोटल। तो 2 0, 5 छक्का 30 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, यहाँ देखो 5 2 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, 1 2 3 हो गया, 53,000 और जोड़ दो इसमें। तो 7 3 10 की 0 हासिल लगा, 1 8 5 13, आंसर आ गया। अगला सवाल। अब हाँ ये मत देखना कि आंसर करेक्ट नहीं मिला, ये देखो कुछ और भी दिया है। ठीक है, यदि 15 पेंसिलों का क्रय मूल्य 10 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि बताइए। देखो 15 पेंसिलें थी, उनका क्रय मूल्य 10 पेंसिलों के विक्रय मूल्य, यानी कि 15 का जब मूल्य था उन्होंने 10 बेच के प्राप्त कर लिया, यानी कि 10 पेंसिलें अपने पास से दी, 5 का प्रॉफिट ले लिया, गुणे 100 कर लो, तो कितना फायदा ले लिया 50%। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो इधर देखो 15 पेंसिलों का क्रय मूल्य यानी कि CP बराबर हो गया 10 पेंसिलों का SP, यानी कि CP अपान SP, 2 पंजे 10 हो गया, सॉरी 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15, तो कितने का प्रॉफिट लिया 1 रुपये का, 2 रुपये पे गुणे 100, 50% आंसर। अगला सवाल, 2 बीकरों में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 है, 3:4 है। यदि इन दोनों बीकरों से समान मात्रा में मिश्रणों को एक अन्य उभयनिष्ठ बीकर में डाला जाता है तो उभयनिष्ठ बीकर के मिश्रण में अम्ल और जल का परिणामी अनुपात क्या होगा। देख लो, पहले में 2:3 था, फिर 3:4 हो गया, इसमें कितना था 5, इसमें कितना था 7, दोनों बराबर कर लो, समान मात्रा में मिल कह रहा ना, तो इसमें 5 का, यानी नया रेशियो बना 7 दूनी 14, 7 तियों 21, 5 तियों 15, 5 चौको 20। दूसरे बारे में जरूरत नहीं थी गुणा करने की, रीजन क्या है, यहाँ देखो ऑप्शन, या तो लास्ट वाले पे काम कर लो या तो स्टार्टिंग वाले में, क्योंकि सब अलग अलग है। तो यहाँ कितना हो गया 29 हो गया, आंसर तो ऐसे ही निकल आता है, इसको जोड़ते तो 41 हो जाता। ठीक है, अगला सवाल, ये देखिए 13 जुलाई के शिफ्ट 1 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसमें कुछ सवाल अच्छे थे, एक जैसे एवरेज वाला सवाल था वो भी अच्छा था, उसको भी कहीं नोट कर लेना। बाकी जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी है तो एक कॉपी बना के रखो, उसे बुक मार करके लिख लिया करो, उसका सोल्यूशन लिख लो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।